हेलो बच्चों, स्प्रिंग ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग हैंग कर रहा है, ये नेचुरल लेंथ में है। अब इसमें हमने एम मास का ब्लॉक इससे अटैच कर दिया, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट mg हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो एक्स डैश इसमें एक्सटेंशन हुआ है, नेचुरल लेंथ से जो एक्सटेंशन है वो एक्स डैश है, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के एक्स डैश अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। तो ये बैलेंस कंडीशन में होगा, mg माइनस के एक्स डैश इक्वल टू जीरो, तो mg इक्वल टू के एक्स डैश हो जाएगा। और जैसे इसमें हमने मैक्सिमम एक्सटेंशन कर दिया, मैक्सिमम एक्सटेंशन x कर दिया, ये a पोजीशन ये रेफरेंस लाइन है, और ये b पोजीशन है मैक्सिमम इलॉन्गेशन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट हो जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो ये मैक्सिमम इलॉन्गेशन है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी और बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, और ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। तो इसमें ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ये जीरो होगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये रेफरेंस लाइन है तो जीरो होगा, और पोटेंशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये भी जीरो होगा ए पॉइंट पर। और बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, रीजन है कि ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx होगा बी पॉइंट पर, और स्प्रिंग की एनर्जी होगी बी पॉइंट पर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mgx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2mg/k हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ लाइट स्प्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर इज प्लेस्ड vertically on a table. A small block of mass 1 kg falls on it. The length x from the surface of table at which ball will have the maximum velocity is. तो ये टेबल है, और टेबल के ऊपर कोई स्प्रिंग है, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से जब एक एम मास का ब्लॉक इसके ऊपर आएगा, गिरेगा इसके ऊपर, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, तो कंप्रेस सपोज एक्स हो जाता है, तो ये टेबल से और स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है उसका लेंथ कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इसमें a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और d इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो ये नेचुरल लेंथ था, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ था, और जैसे इस पर एक ब्लॉक एम मास का इस पर गिरा तो ये कंप्रेस हो गया, x कंप्रेस हो गया, तो ये x कंप्रेस हो जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब आएगा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो mg इक्वल टू kx हो जाएगा। तो m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10 और k की वैल्यू 200 है, और x इलॉन्गेशन है, x इसमें कंप्रेशन है, तो x इक्वल टू 10/200 हो जाएगा, 1/20 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब x 5 सेंटीमीटर है तो जो टेबल से और इसका लेंथ होगा स्प्रिंग का वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम। तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई वेज शेप का है, यहां एक ऑब्जेक्ट, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये स्प्रिंग है, यहां से ये आकर के इसको कंप्रेस करता है, तो इस पे 90 माइनस थीटा एंगल है,
तो इसमें दो फोर्स लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, mg cos 90 माइनस थीटा, mg sin 90 माइनस थीटा, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। तो ये कंप्रेशन, जब कंप्रेस हुआ तो कंप्रेशन फाइंड करना है, तो ये ए ऑप्शन में ए है mg sin थीटा अपॉन k, बी है mg cos थीटा अपॉन k, सी है mg by k, डी है नन ऑफ दीज। तो स्पीड इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जब जीरो होगा तो इस कंडीशन में ये बैलेंस कंडीशन में होगा, तो mg cos थीटा इक्वल टू kx हो जाएगा। स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन योर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो mg cos थीटा इक्वल टू kx हो जाएगा, तो x इक्वल टू mg cos थीटा बाई k हो जाएगा। जब आपको वेलोसिटी फाइंड करना हो, जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जिस पोजीशन पर, तो हम लोग ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, mg इक्वल टू जो वेट होगा वो बैलेंस करेगा रिस्टोरिंग फोर्स को, और जब मैक्सिमम इलांगेशन हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। थैंक यू।